सारे प्यो बैठे दे, मैं भी प्यो ही हाँ। ਹੁਣ ਆਉਣ ਲੱਗੇ ਨੇ ਨਾ 3 ਮਹੀਨੇ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਦੇਣੀਆਂ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿਵੇਂ ਦੇਣੀਆਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਦੇਣੀਆਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਕੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਉਹ ਕੀ ਵਕਤਾ ਪਾਏ ਹੋ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਨੂੰ, ਇੱਥੇ 1 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਡਈ, ਮੈਂ 3 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਕਿੱਥੋਂ ਦਿਆਂ। ਅਸੀਂ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ, ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੋਣ ਦੇਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਵਾਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦੇਣੀ ਕਿ ਮੈਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ 3 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਫੀਸ ਇਕੱਠੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਪਈ, मैं देनी है, तुसी भी देनी है, सारे ने देनी। पिछले साल भी दी सी, उस तो पिछले भी दी सी, लेकिन पुत्र ने गड्डी पिछे की लिखा के ले आना है, ये मेरी मां की दुआ है। तो असीं उन्हें पूछना भी नहीं। अच्छा भाई जिवें पुत्र राजी, जिवें पुत्र खुश भाई, जिवें पुत्र राजी भाई, जे पुत्र इहदे च राजी है ठीक है, कोई टेंशन नहीं भाई, साडा ते काम ही है कि तुसी राजी रहो। असीं ते अपनी जवानी ऐसे काम च गाल छड़ी कि तुसी है जी आपे धुप्पे सड़िया तुहानूं पखे थले बाया, आपे धुप्पे सड़िया तुहानूं एसी थले बाया, है जी तुहानूं धुप्प नहीं लगन दी, आपे धुप्प च सड़िया मैं, है जी। लेकिन गड्डी पिछे की लिखिया, ये मेरी मां की दुआ। कभी नहीं पूछा, मैंने आज तक कभी लड़ाई होते नहीं देखा कि अब्बे ने पढ़ा डाला हो कि मैं गड्डी पीछे नहीं बहना क्योंकि मेरा नाम लिखिया। अब बहनें बैठी हैं ऊपर, मेरी बात का गुस्सा ना कीजिएगा, लेकिन बात सच है ही है। अज पुत्र गड्डी पिछे लहा के लै जाए, ये मेरे प्यो की दुआ है, जे घर दे सारे कप प्लेटां दे भांडे भूंडे ना चल गए तो मेरा नाम बदल चढ़ी बैठिया ने भैणां मेरियां, लेकिन गल सच्ची है जी। ऐना जिहा ते दिल मुबारक है, ऐना जिहा ते गल तो कोई जल्दी जाती कोई नहीं। ये बंदा ही हजरत गड्डी पिछे लिखिया है, ये मेरी चुप करके बह जाता। अच्छा जिवें मां पुत्र खुश, ते मां भी ऐनी दी, भी कन्न पड़ी देख नहीं लांदी, वो मनूसा अब्बे नूं क्यों कड़ छड़े विचों, वो भी नहीं कहती है कि जा ढवा के लिया, मैं उन्नी देर गड्डी च नहीं बैठना जिन्नी देर तू मेरे सिर दे साईं दा नां नहीं पिछे लिखेगा। मां ते भी कुर्बान जावां, वो भी नहीं कहती कि मैं गड्डी च नहीं हूं बैठना जिन्नी देर मेरे सिर दे साईं दा नां लिखा के ले आएगा। नहीं, जाते तो लिखा के लिया, ये मेरे मां बाप की दुआ है। गड्डी च मैं फिर बहने नहीं, चुप करके बह जाती, चुप करके, वो भी नहीं कहती। एक आधी सदा देन लगे इस गरीब ने, है जी। बस चल रहा है क्योंकि स्टेजों ने ज़हन बना दिया हजरत का। कलाम ऐसे ऐसे किबला उस्ताजी बैठे हैं हजरत। हजरत हसन बिन साबित ने खास मामले में कलाम लिखा। हजरत हसन को नबी अलैहिस्सलाम फरमा रहे हैं, हसन अपना कलाम अबू बकर नूं चेक करा, क्योंकि इस मामले में अबू बकर नूं बड़ी महारत है, वो वेख लेंगे कलाम ठीक है कि नहीं। लेकिन इत्थे कौन कलाम चेक करांदा, जिहदा जो दिल कीता पढ़ चढ़े पढ़ के। हमने स्टेजों पे पढ़ा है क्या, कोई कहंदा नहीं पुतकारा मावां जदों मर जांदी, ना मरे किसी दी मां। अल्लाह सब दियां मावां नूं लंबी जिंदगी दे, लेकिन ऐसा भी जुल्म ते ना करो है। क्या बच्चों का ज़हन बनाया कि कार सिर्फ माँ चाहती है तू आ जाए, अबू लू भावें आ भावें ना। मस्जिद में बैठा हूँ, 3-4 साल पहले अबू जी इंतकाल कर गए, कभी ऐसे नहीं हुआ। मैं जाके जो चाबी लैनी लैके जानी याद रही, मैं दरवाज़ा खोलिया, कड़क दी आवाज़ आई, चंद्रू अबू बोले, ओए सुलेमान है जी अबू जी, चल आ गया हूँ मैं जरा खिला लेना। तो जे हजरत नहीं याद रही तो मैं बैल ते हाथ मारिया, तो फट अबू जी ने आके जड़ा ना वो दरवाज़ा खोलिया। मैंने एक दिन कहा, मैंने कहा मौलवी सुलेमान बड़ा करीम रब है, माफ़ कर देगा, लेकिन बुढ़ा प्यो जड़ा सारी रात जागदा तेरे लिए तेनों माफ़ी लभनी नहीं। मैं एक दिन गोडे दबा के अर्ज की थी, मैं अबू जी ड्यूटी आईंदी लगी है 3, 3:15, 3:30, 3:45, 4 कार आई दा, तो तुसीं क्यों जागदे रहंदे, सौ जाया करो। हम लोगों कहने लगे वो चलिया जिदा एक ही पुत्र होए तो भी सड़के होए तो किहड़े प्यो नूं नींदर पैंदी है। लेकिन असीं आपे ही सुनाया, कोई कहंदा नहीं पुतकारा मां जदों मर जांदी। फिर हमारे बच्चे क्या समझी बैठे हैं कि अब्बा जी ने साढ़े ना प्यार वो चलिया, बड़ा प्यार ही उन्होंने। बस फर्क है तो इजहार में फर्क है। मां नूं मैं वेख्या शर्ट पवाउंदियां 2-4 चुम्मियां ले लैंदी है। प्यो नूं जरा अल्लाह ने थोड़ा फितरतन सख्त बनाया। जे यार अल्लाह प्यो दा दिल भी इन्ना ही नरम करे तो पुत्र किहड़ा प्यो सऊदीया जाए औलाद छड्ड के,
ਕਿਹੜਾ ਪਿਓ ਔਲਾਦ ਛੱਡ ਕੇ ਜਰਮਨੀ ਜਾਏ 2 ਸਾਲ 3 ਸਾਲ ਚ ਜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਲਾ ਨੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਖਤ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਲਾ ਨੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਹਨੂੰ ਜ਼ਰਾ ਹੋਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤੇ ਹਜ਼ਰਤ ਨਾਲ ਦੇ घर जाए तो पई कही मेरे बच्चे कार कर लेने, मेरे बच्चे कार कर ले, लेकिन उन्होंने अल्लाह ने थोड़ा सख्त। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि उसको प्यार नहीं, प्यार उन्होंने भी बहुत है। लेकिन क्योंकि ये चल रहा है इसलिए ऐसी कोई महफिल नहीं जिसमें ना पढ़ा जाए माँ दी शान, माँ दी शान। तो जे ना सानू याद रहे तो फिर आप फरमाइश कर देते ऐव जी 2 शेर माँ दी शान। लेकिन हजरत 20 साल हो गए मुझे स्टेजों पे, अल्लाह से हम इतना दूर हो चुके हैं, मैंने नहीं देखा कभी किसी ने उठ के ये भी फरमाइश की हो 2 शेर अल्लाह दी शान। इस कदर अल्लाह से दूर है, कभी किसी ने उठ के फरमाइश नहीं की थी कि 2 शेर अल्लाह दी शान। कोई नहीं, फरमाइश ही नहीं करता, मैंने नहीं देखा। और बड़ी बड़ी ऐसी महफिल है जिसमें उसका नाम भी नहीं लिया किसी ने, डायरेक्ट इनडायरेक्ट किसी बात में आ गया सो आ गया बाकी। और ये नहीं कि लिखा नहीं है, लिखा सारा कुछ है, पढ़ता नहीं है कोई। बेजो के लोग हैं, बेजो के पढ़ने वाले, बेजो के। आजम चिश्ती ने अगर ये लिखा है ना कि अजे तू मेरा महबूब नहीं डिठा, सोना लिखे है, तो उन्हें हजरत भी लिखे अन डिठिया जिदी तांग दिला नू अते बिन मिलियों जिदी यारी, बिन जुल्फों जिदा कैदी दो जग, बिन नैना मस्त खुमारी, बिन हिजरू जिदी याद सतावे, बिन सूरत खल्क पुजारी। आजम ओस दी हमद की लिखा मेरी हमद दे किस कारी है। लेकिन पढ़दा कोई नहीं है, लिखा सारा कुछ है। और एक नहीं लिखे आजम चिश्ती ने 10-15 शेर लिखे, लेकिन पढ़दा बेजोके साहब, बेजोके लिखा सब कुछ। मेरे बड़े हजरत साहब का शेर है, आपने हमद लिखी, उसका एक शेर है, फरमा लिखते हैं गा मट्टी पे उगा देता है घास हरी सी, गा मट्टी पे उगा देता है घास हरी सी, पानी से बना देता है तस्वीर परी सी है। लेकिन पढ़दा मियां मोहम्मद बख्श साहब ने लिखा, आपने फरमाया कतरा याब मणी दे विचू कैसी शक्ल बनांदा, कतरा याब मणी दे विचू कैसी शक्ल बनांदा, पत्थर ते कर नजर करम दी चंद सूरज चमकांदा। लेकिन पढ़दा अल्लाह हजरत कब कुरान देखे तो मैं हैरान हूं कि हम चल किस तरफ पड़े हैं। हजरत कितना खूबसूरत रिश्ता है हजरत जी, बच्चे का रिश्ता, औलाद का रिश्ता। लेकिन पता है अल्लाह कुरान में औलाद के लिए भी क्या कह रहे हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुल्हिकुम अम्वालुकुम व औलादुकुम अन ज़िक्रिल्लाह। है ईमान वाले ध्यान रखियो कि तुहाडा माल ते तुहाडी औलाद तुहानू साडे तो गाफल। कोई सुन्नियों की महफिल ऐसी नहीं जिसमें माँ की शान न पढ़ी जाए, माँ की शान। क्योंकि हजरत अब जो पढ़ने वाले हैं ना वो ये नहीं देखते कि अल्लाह और अल्लाह के रसूल क्या चाहते हैं। अब ये देखा जाता है जो सामने बैठे हैं इनकी डिमांड क्या है, हजरत ये क्या चाहते हैं। तो क्योंकि तुहानू जरा अम्मी नाल वावे प्यार है, अबू को पता नहीं बेचारे को गड़ी गलती हो गई है जी, ओदा ना ही कोई नहीं लेंदा है जी, ओदे लिए कोई कुछ सुनना नहीं चाहता, कोई ओदे लिए फरमाइश नहीं करता। तो हमें पता होता है इससे पहले कि आप फरमाइश करें हम खुद ही पढ़ देते हैं हजरत जी, माँ की शान हजरत साहब है जी। हालांकि किताबें देखूं तो हैरान हूँ, किताबें कहती हैं शान अबू की ज्यादा है, हक अम्मी दा, लेकिन इधर क्या चल रहा है, माँ की शान। शरा शरीयत कह रही है शान बाप की ज्यादा है, हक माँ का ज्यादा, लेकिन चल क्या रहा है, माँ की शान। फिर हजरत क्योंकि डंडी लगी, उस डंडी का रिजल्ट ये निकला, रोडों पे रहता हूँ, हर दूसरी गाड़ी के पीछे लिखा है ये मेरी माँ की दुआ है। कुर्बान जाऊं जी, बाप भी अल्लाह ने क्या बना दिया, बना नहीं दिया, इस्तग़फ़ार, अल्लाह ने क्या बनाया बाप, कितना बड़ा उसका ज़र्फ़ है, कितना बड़ा उसका कलेजा है, सारी जिंदगी कुर्बानियां देता है जी। सारी उम्र लंघ जाती, पुत्र जवान करते हैं, पुत्र साहब बनाते हैं, पुत्र अफसर लवाते हैं, तो पुत्र गड्डी पिछे की लिखा के लैंदा है ये मेरी। कदी पुत्र दे मोंडे ते हाथ रख के नहीं पूछया पुत्रा चल दुआ तेरी मां दी है, फीसां किने दित्तियां सन।
ਬੈਗ ਕਿਹਨੇ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, किताबां किने लैके दित्तियां सन, पाकट अपनी केड़ा देंदा रहा। जब भी जिक्र मुबारक हो मोहब्बत, जितनी मोहब्बत जितनी तवज्जो ज़्यादा होगी दरवाजे भी उतने ही खुलेंगे। अब देखें ना, किसी पे इतना ही खुला, बस मीठा मीठा है मेरे मोहम्मद का नाम, उन पे लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम। किसी ने और मोहब्बत से पढ़ा तो इससे भी आगे चला गया। फिर वो क्या कहते हैं, कुछ सवाद नहीं मिश्री अंदर ਤੇ ਅਸਾਂ ਖੰਡਾਂ ਵੀ ਚੱਖ ਡਿੱਠੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ चीज़ां नालों गल्लां हुजूर दियां मिठियां। तो किसी ने और मोहब्बत से पढ़ा तो फिर उससे भी आगे गए। वो कहते हैं उनके निसार कोई कैसे ही रंज में हो, जब याद आ गए हैं सब गम भुला दिए। तो ये जितना मिठा पाओगे फिर मिठा बढ़ता ही जाएगा। इसलिए तवज्जो सोना करके हैं जी, बात यहाँ ही रह जाती है, यहाँ जाती नहीं है। जाना चाहिए बात को यहाँ, हालांकि फासला भी कुछ ज़्यादा नहीं है। छोटी उंगल इत्थे रखो तो वड्डी एल लो, एक गिठ बन गई। पता नहीं ज़माने गुजर गए, एक गिठ का फासला हमसे क्यों तय नहीं हुआ। कल भी इधर ही था, आज भी इधर ही था। जाना चाहिए बात को यहाँ। देखना अल्लाह हजरत फरमा रहे हैं, मेरी तो बात ही नहीं है। आप कहते हैं दिल है वो दिल जो तेरी याद से मामूर रहा है। बात जानी चाहिए थी यहाँ तक, मैं तो अपनी बात कर ही नहीं रहा। दिल है वो दिल जो तेरी याद से मामूर रहा, सर है वो सर जो तेरे कदमों पे कुर्बान गया है। लेकिन क्योंकि हमारा रोज़ का काम है, ये सबक दोपहर को सुनाया, फिर एक सुनाया, फिर सुना रहा हूँ किबला पीर साहब की मौजूदगी में, एक सबक इसके बाद सुनाऊँगा। तो जहाँ तक मुझे को समझ आई है, हमें आदत है कानों का मज़ा लेने की, मज़ा लेते हैं और लेके चले जाते हैं। जो मुझे समझ आई है कि हमें कानों का मज़ा लेने की आदत। ये शेर मैंने पहली बार नहीं पढ़ा, लेकिन आज तक इस तरह नहीं हुआ। मैं उठ के जाने लगा तो किसी ने रोक लिया और उन्होंने मुझे पूछा, मिसबाई साहब दिल भी पढ़ता है? तो जो पढ़ता है तो फिर किमें पढ़ता है? कोई पूछता, कभी किसी ने रोक के पूछा नहीं है। हाँ, बाकी सारा कुछ ही पूछते हैं, घुमा के फिरा के। कोई कान अदरू फड़ लेगा, कोई अदरू फड़ लेगा, कोई अंज फड़ लेगा। गल एक ही है सारी। मिसबाई साहब को इस तरह का वजीफा दसो पैसे पैसे हो जाए। कि मैं सारे कहना जी इंज का होंदा तो पहले माफी ना पढ़ लेंदा, तेनू जरूर दसना सी मैं। लेकिन बस हजरत 1400 साल गुजर गए, हम इसे आगे जा सके। इस मामले च मझां साढ़े नालों सियाणियां निकलियां। जितना हम 10 दिन में खाते हैं, भैंस एक दिन में सुबह इतनी बड़ी, वो पंजाबी में कुरली बोलते हैं, इन्नी बड़ी भर के। ये हाल मैंने छोटा हाथ किया है हजरत, ये नालों वड्डा। तो फिर सारा दिन कदी हजरत जी गोभी तो कदी दुआने दे छिलके तो कदी खखड़ी दे, अल्लाह बरकत दे आपको, कदी खखड़ी दे छिलके, सारा दिन चलने ने। रात में फिर एडी वड्डी खुरली भर के पानी है, तो फिर उन्हें रात में दुध देना है। मैंने दुनिया घूम ली है हजरत, यूरोप कैनेडा अमरीका सब फिर चढ़े। पाकिस्तान का शायद को मल्ला गली को शहर को पिंड हो जिथे नहीं गया। किबला हजरत तशरीफ फरमाए, मैं बुजुर्गों का नौकर जी। कभी इस तरह नहीं हुआ कि मैं किसी पीर खाने या आस्थाने गया तो बाहर 10-15 भैंसें मिल गई। मैं पूछा भी मजो तुसी किथे? उन्हें कहा मिस भाई साहब साड़ी भी पूरी नहीं पैन डी, असी वजीफा पूछण आई हाँ। वो चले बगैर वजीफे तू खाण डई होने, इन्होंने वजीफा चाहिए। जेड़ा वजीफा पूछना है वो पूछता ही कोई नहीं। सबसे ज़्यादा हक तो अल्लाह का है कि उसकी मोहब्बत के लिए को वजीफा पूछा जाए। सबसे ज़्यादा हक अल्लाह की ज़ात का है कि उसकी मोहब्बत के लिए को वजीफा पूछा जाए। सबसे ज़्यादा हक अल्लाह की ज़ात का है उसकी बंदगी के लिए को वजीफा पूछ। सबसे ज़्यादा हक अल्लाह की ज़ात का है कोई तहज्जुद के लिए वजीफ़ा, कोई शब बेदारी के लिए वजीफ़ा। सबसे ज़्यादा हक हुजूर नबी अलैहिस्सलाम की ज़ात वाला शान का, आपकी मोहब्बत के लिए को वजीफ़ा पूछा जाए। लेकिन पूछता कोई नहीं पूछता। फिर मुझे इकबाल याद आया। इकबाल ने 100 साल पहले कहा था, न वो इश्क में रही गर्मियाँ, न वो हुस्न में रही शौखियाँ, न वो गज़नबी में तड़प रही, न वो खूम है जुल्फ़े अयाज़ में। इसलिए मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि हज़रत पूछो। पता नहीं आज भी कोई पूछे कि ना पूछे, लेकिन लिखा है हज़रत मुजद्दिद अल-फ़सानी रहमतुल्लाहि ताला अलैहि से सवाल हुआ था कि हज़रत दिल भी जिक्र करता है? फरमाया हाँ, दिल भी जिक्र करता है।
اس نے پھر عرض کی حضور دل کیسے ذکر کر سکتا ہے؟ فرمایا کیوں، تجھے کیا مسئلہ ہے دل کے ذکر کرنے؟ میں نے عرض کی حضور مسئلہ نہیں سمجھ نہیں آتی، گوشت کا ایک لوتھڑا ہے، گوشت کا ایک ٹکڑا ہے، یہ کیسے ذکر کرے گا؟ فرمایا زبان بھی تو گوشت کا ٹکڑا ہی ہے نا، جو اللہ اس کو توفیق دے سکتا ہے تو بس تھوڑی ساری ہمت کر، وہ تیرے دل کو بھی دے دے گا، کیونکہ دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا، دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا، سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گئے۔ حضرت ہم تو بات زبان سے دل تک نہیں لا سکے، لیکن قربان جاؤں ایسے ایسے شیر پتر بھی ہو گزرے جنہوں نے لو لو میں اس کو بسا لیا۔ ربا میرے حال دا محرم تو ہے، ربا میرے حال دا محرم تو ہے، اندر تو ہے باہر تو ہے، روم روم وچ تو ہے، کہے فقیر حسین نے مانا میرا سب کچھ تو ہے۔ حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ تعالی علیہ وصال کا وقت تھا، جی قربان جاؤں جی ان کے وصال پہ بھی، ایسے تو سارے دا ہی وصال ہو رہے آج کل۔ میں جہاں رہتا ہوں میرے ارد گرد گاؤں ہی گاؤں ہیں، تو ویسے تو بڑے کم ایسے مواقع ہوتے ہیں کہ گھر پہ ہوں، لیکن اگر کبھی گھر ہوں تو پھر پہ اعلان سننا جی فلانے دا بھی وصال ہو گیا، تو فلانے دا بھی، وہ وصال تے کسے کسے دا ہوں ہے، اسی تے مرنا ہے، وصال تے عاشقاں دا ہوں ہے، وصال وصل سے ہے، ملاقات حضرت صاحب، اسی تے مرنا ہے حضرت صاحب، لیکن جملے سستے ہو گئے، لفظ سستے ہو گئے، جس کو جو مرضی بنا دو، جس کا جو مرضی کرا دو حضرت صاحب۔ وصال تو کسی کسی کا نہیں، وصال تو حضرت بلال کا تھا، تیاری ہے، کپڑے نوے ہیں، داڑھی مبارک میں تیل لگا ہے، خوشی چھپائے نہیں چھپ رہی ہے حضرت، لوگ آپس میں باتیں کر رہے ہیں، بھئی کی آج حضرت بلال نے خوش قانون ہے، مفہوم ہے، منو ان بات نہیں ہے، سارے آئے، مؤذن رسول کی آج، فرمایا ساڑی موت دا دن نے، عرض کی حضور کوئی اپنی موت پہ بھی اتنا خوش ہوتا ہے؟ فرمایا تمہارے لیے موت ہے، میرے لیے تو پیغام وصل ہے۔ یہ تو سارے اندر ہی وصال ہوں حضرت آج کل، تو بس سن لیتے ہیں ہم بھی، ٹھیک ہے جی مرضی ہے بھائی، جو مرضی پہ کرا ہو، لیکن وصال کسے کسے دا حضرت، وصال یہ نعمت تو کسی کسی کے لیے نا۔ تو اب تو مجھے یاد ہے میرے حضرت صاحب، بڑے حضرت صاحب اللہ سلام، آپ کی قبر مبارک پہ، آپ کے مزار مبارک پہ لاکھوں رحمتوں کا نزول کرے، وہ کلام ہی یہ والا سننا ہے۔ اب تو بے ذوق سنن والے تھے، بے ذوق پڑھن والے، حضرت نے کلام ہی یہ سننا ہے حضرت۔ میری تو خیر آواز بھی پھٹی ہوئی ہے، لیکن میں پھر بھی حضرت کی یاد میں اور پھر پورا مزہ لینا ہے۔ بابا سانو کلام سنا کیڑا، یہ لمحہ لمحہ شمار کرتے ہیں، پھر پڑھن والے نے حضرت صاحب پڑھنا تے حضرت نے سنن دا بھی مزہ لینا، تے جڑا نا سنان والے نے بھی پورا مزہ دینا دیتا ہے، وہ پھر وہ کلام پڑھنا